नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम जब एज अ इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू, और भगवान ना करे या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी खुदा को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, वो ना करे कि आपकी डेथ हो जाती है, तो वो जो पैसा होता है उसका क्या होगा? क्या वो पैसा लॉस्ट हो जाएगा, गुम हो जाएगा, या फिर हम उसको कैसे क्लेम करेंगे? वो हमारी फैमिली को पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं? हमारी फैमिली के लिए करते हैं। हमारी फैमिली के ड्रीम होते हैं, हमारी फैमिली को सहूलियत मिल जाए, हमारे जाने के बाद में हमारी फैमिली को कोई दिक्कत ना आ जाए, हम इसलिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि अपने लिए तो करते ही करते हैं, साथ भी फैमिली के लिए भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि भविष्य में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है और हमारे जाने के बाद वो पैसा उनको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। और हम बेसिकली जो मेजर मिस्टेक करते हैं वो क्या कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जिसकी वजह से वो पैसा हमारी फैमिली को क्लेम करने में काफी ज्यादा कठिनाइयां करनी पड़ती है। तो या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हो या करने की प्लानिंग बना रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक गलती करोगे तो वो गलती आपकी फैमिली को सफर करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो वहां कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इसका क्या होता है, यानी कि हमारे जाने के बाद में क्या पैसा लॉस्ट हो जाएगा और फैमिली क्या उसको क्लेम करेगी और क्या गलती कर देते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या होता है, दो बिगेस्ट डाउट होते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दो बिगेस्ट डाउट होते हैं। पहला डाउट क्या होता है कि डज एसआईपी मनी गेट लॉस्ट आफ्टर इन्वेस्टर डेथ? क्या इन्वेस्टर की डेथ हो जाएगी उसके बाद में जो पैसा है वो क्या लॉस्ट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल लॉस्ट नहीं होगा, सब क्लियर नो है। म्यूचुअल फंड मनी डज नॉट वैनिश, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स सेफ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेफ रहता है। आपकी डेथ भी हो जाती है तब भी इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाती है, आपकी नहीं, सॉरी, जो इन्वेस्टर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तब भी पैसा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। डाउट सेकंड क्या रहता है, डज एसआईपी कंटिन्यू और स्टॉप ऑटोमेटिकली? क्या एसआईपी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी या फिर करनी पड़ती है? देखिए, अब कोई इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाती है तो पैसा तो ऑटोमेटिकली बैंक से कट रहा था, तो अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे बैंक को कि पर्टिकुलर जो एसआईपी थी या जो बैंक अकाउंट है वो उसकी डेथ हो गई है, तो जब तक आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड ट्रिगर करेगा एसआईपी काट अमाउंट काटने के लिए। बैंक के पास एक ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट जाएगी और बैंक में अगर पैसा होगा तब तक आपका पैसा कट जाएगा। आफ्टर डेथ के बाद भी पैसा कटता जाएगा, है ना। अब अकाउंट बंद नहीं कराएंगे तो जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, उसके अंदर अमाउंट जीरो के अराउंड हो जाएगा, जो अमाउंट पैसा एसआईपी कटना है वो पैसा उसके अंदर नहीं होगा, तो एसआईपी क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी वहां से। तो एक दो, तो दो और तीन, जब भी एसआईपी का पैसा डिडक्ट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली फिर एसआईपी क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, क्लोज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो पहले या तो आपका कोई फैमिली मेंबर इन्फॉर्म करेगा बैंक को, या फिर ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएगी। जब तक पैसा अकाउंट के अंदर होगा आपकी एसआईपी का अमाउंट, इन्वेस्टर की डेथ के पैसा कटता जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, हाउ विल फैमिली गेट द मनी? अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन्वेस्टर की डेथ हो जाने के बाद में जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था वो पैसा फैमिली तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है ना। तो कैसे तक पहुंचेगा, एक ये सारा कुछ डिपेंड एक चीज पे करता है, नॉमिनी पर। यानी कि नॉमिनी आपने ऐड किया है या फिर नहीं किया है। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है कि नॉमिनी ऐड किया है क्या नहीं किया है, पहला। और दूसरा, तो दो केस हो जाते हैं इसके अंदर, सॉरी, कि एक तो आपने नॉमिनी ऐड किया है, दूसरा नॉमिनी ऐड नहीं किया है। तो जब नॉमिनी ऐड किया होता है तो वो सिंपल केस है, उसके अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दूसरा केस क्या है जिसमें नॉमिनी ऐड नहीं किया है और उसकी बहुत ही लेंथी प्रोसेस होती है और उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है परिवार को। तो केस नंबर 1 को समझ लेते हैं कि अगर नॉमिनी ऐड किया हुआ है तो सिंपल प्रोसेस रहती है। नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो क्या होता है, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डेथ सर्टिफिकेट, जो इन्वेस्टर था उसकी डेथ हो गई होगी तो उनका एक डेथ सर्टिफिकेट, केवाईसी डॉक्यूमेंट जो कि नॉमिनी बने हुए हैं, और क्लेम फॉर्म। अब क्लेम फॉर्म आप कहां से ले सकते हैं, आप एएमसी की वेबसाइट से ले सकते हैं, आप एएमसी की जो ऑफिस होती है वहां पे जाकर ले सकते हैं, या आप अपने जो भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको फॉर्म दे सकते हैं, क्लेम फॉर्म। और इस सारी चीजों को क्या करना है आपको, एएमसी वेरीफाई करेगी डॉक्यूमेंट को। अब जैसे कि मान लीजिए आप जो इन्वेस्टर थे उन्होंने मान लीजिए 5 अगर अलग अलग एएमसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो आपको पांचों एएमसीज के पास अलग अलग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। ठीक है ना। अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड था उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था इन्वेस्टर ने, एचडीएफसी में कर रखा था, निप्पॉन में कर रखा था, तो अलग अलग जगह पे आपको जाकर क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और उसको एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी वेरीफाई करेगी डॉक्यूमेंट्स को, और यूनिट्स ट्रांसफर कर दी जाएंगे, किसको, नॉमिनी को यूनिट्स ट्रांसफर कर दी जाएंगी। उसके बाद में प्रोसेसिंग टाइम क्या रहता है, फ्यू डेज टू फ्यू वीक,
यानी कि फ्यू डेज से लेकर के फ्यू वीक भी टाइम इसके अंदर लग सकता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आफ्टर ट्रांसफर क्या होगा, नॉमिनी क्या कर सकता है, जब ट्रांसफर यूनिट आपके नॉमिनी के अकाउंट में हो जाएंगे तो उसके बाद नॉमिनी क्या कर सकता है, रिडीम मनी, पूरे पैसे को या थोड़ा थोड़ा करके पैसे निकाल भी सकता है, या कंटिन्यू उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो नॉमिनी होगा, और यूनिट को होल्ड रख सकता है, या फिर एक स्टार्ट फ्रेश एसआईपी भी स्टार्ट कर सकता है उस जगह पे। ठीक है ना। तो प्रोसेस क्या है, सिंपल है, अगर नॉमिनी एग्जिस्ट किया है तो इसीलिए हमेशा नॉमिनी एग्जिट ऐड करके रखना चाहिए। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं कि सेकंड केस क्या है, नॉमिनी नॉट एडेड। अगर नॉमिनी ऐड ही नहीं किया है तो फिर क्या होगा, अगर नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो क्या होगा, हु इज लीगल हेयर। तो लीगल हेयर कौन है, किसको जो विरासत दी गई थी, कुछ लीगल हेयर होंगे ना, तो ठीक है, उसका डिसाइड क्या करता है, या तो आपने पहले बना दिए हैं या फिर कोर्ट डिसाइड करता है। हाउ मैनी चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं, पत्नी भी है, या पत्नी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था अपने नाम से, तो पति भी है, पत्नी की एक्सपायर हो जाती है, तो मान लीजिए कोई भी कंडीशन हो सकती है। हु गेट्स व्हाट परसेंट, किसको कितना परसेंट मिलेगा, ठीक है ना, तो ये सारा डिसाइड किया जाता है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए होता है, एफिडेविट चाहिए होता है, और एनओसी फ्रॉम ऑल लीगल हेयर्स, जो जितने भी लीगल हेयर्स होंगे उन सभी से एनओसी चाहिए होगी, है ना। तो दिख रहा है ना आपको कि यहाँ पे प्रोसेस कितनी लेंदी है। अगर मल्टीपल हेयर्स होते हैं तो क्या होगा, एवरीवन मस्ट एग्री ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मल्टीपल हेयर्स हैं तो वहां पे सहमति बनानी पड़ेगी, भाई मैं इतना परसेंट लूंगा तू इतना लेगा, तो इस तरह से सहमति बनानी पड़ेगी, और रिटर्न कंसेंट भी देना पड़ेगा कि हाँ वी आर एग्री। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज लेंथी एंड स्ट्रेसफुल। तो ये प्रोसेस क्या होती है, लेंथी भी होती है, स्ट्रेसफुल होती है। मान लीजिए 4-5 लोग हैं, लीगल हेयर्स हैं, और कोई अगर मान लीजिए ये कहे कि नहीं मैं तो 50% लूंगा, कोई अड़ जाए और कोई कुछ कहे, तो कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है, कितनी दिक्कत आ जाती है। तो इन सारी दिक्कतों से अगर आपको बचना है तो क्या करना है, हमेशा ही नॉमिनी ऐड कीजिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई विच एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भैया कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने जिस जिस एएमसीज में इन्वेस्टमेंट किया था वहां पे उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनकी एएमसी को डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे उनकी फिजिकल ऑफिस में जाकर के या फिर मेल के थ्रू। इफ इन्वेस्टेड इन मल्टीपल एएमसीज, कॉन्टैक्ट ईच सेपरेटली, सभी को सेपरेटली रीच करना पड़ेगा, और फॉर्म्स अवेलेबल ऑन एएमसी वेबसाइट और ब्रांच पर, या एएमसी वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। डीमेट वर्सेस फिजिकल फॉलियो की बात कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड कैन बी हेल्ड इन डीमेट फॉर्मेट, फिजिकल फॉलियो फॉर्मेट, और प्रोसेस डिफर स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट। जो भी आपने प्रोसेस जो भी आपने चीज इस्तेमाल मतलब इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उस चीज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि फिजिकली आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने डीमेट किया है। आजकल तो डीमेट का जमाना चल रहा है, ठीक है ना। हु कैन हेल्प इफ कंफ्यूज, अगर आप कंफ्यूज है फिर भी तो क्या हो सकता है, हम तो आपकी हेल्प करेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका फैमिली में ट्रस्टेड लॉयर हो सकता है, सीए हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो वो भी हो सकते हैं। डायरेक्ट एएमसी सपोर्ट भी हो सकती है, आप डायरेक्ट एएमसी सपोर्ट से बात कर सकते हैं। पैनिक नहीं करना है, लीगल प्रोसेस एग्जिस्ट है, हर चीज की लीगल प्रोसेस एग्जिस्ट है, काम सब हो जाएंगे। लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आपको लेंथी प्रोसेस फॉलो करनी है या सिंपल प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक क्या कर देते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक क्या कर देते हैं, इफ नो नॉमिनी एग्जिस्ट क्या करता है, फैमिली सफर करती है, फैमिली थोड़ी सी अटक जाती है। ऐसा नहीं है आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी, पर इस प्रोसेस में आपके 5, देखिए जितना बड़ा विवाद होगा, अगर लीगल हेयर्स में अगर कन्फ्लिक्ट बड़ा वाला होगा तो हो सकता है मामला कोर्ट में भी जाए, तो टाइम भी लग सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, लीगल कॉम्प्लिकेशन जरूर है लेकिन आपका सारा सॉल्यूशन निकल तो आएगा। तो इसलिए सिंपल इन झमेलों से बचना है तो क्या करना है, इन झमेलों से बचना है। और आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर, तो इन 3 चीजों को फॉलो कर लीजिए। पहली क्या है, ऐड नॉमिनी इमीडिएटली। अब आप अपनी ऐप के अंदर तुरंत जाकर देखिए कि आपने नॉमिनी को ऐड किया है या फिर नहीं किया है। किया है तो आप ऐड कर सकते हो, आप उसके अंदर 1 2 3 नॉमिनी बना सकते हैं उसके अंदर, और परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे इस वाले बेटे को या मेरी बेटी को इतना परसेंट है, इस वाले मेरी पत्नी को इतना परसेंट, इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। कीप केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेटेड, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को हमेशा अपडेट रखिए, और इन्फॉर्म एटलीस्ट 1 ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या जो भी है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम किसी फैमिली मेंबर को तो बता दीजिए कि हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है ना। मोस्ट पीपल इन्वेस्ट सीक्रेटली, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सीक्रेटली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, किसी को पता ही नहीं है, आफ्टर डेथ पता ही नहीं चलता कि भाई उसने बंदे ने कुछ पैसा लगा रखा था नहीं लगा रखा था। फिर बाद में जब कभी इधर उधर से जानकारी हासिल होती है तब मालूम पड़ता है कि हमारे दादाजी ने पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे 10,000 रुपए, आज वो 10 करोड़ रुपए बन गए। तो ऐसी न्यूज जब भी तो आती है जब हम बताते नहीं किसी को भी, और वो चीजें पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप किसी फैमिली को नहीं बताएंगे तो ये डेंजरस है। मान लीजिए देखिए, आप सपोज देखिए कि एक फैमिली है,
हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे हैं 2-3, ठीक है ना। अब मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाती है, आफ्टर डेथ परिवार पर कितना संकट आ जाता है और उस परिवार को चलाने के लिए पैसे की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन चूंकि उन्होंने हस्बैंड ने जो थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, लेकिन फैमिली में बता नहीं रखा था, तो वो पैसा इमीडिएटली मिल जाना चाहिए था 10-15-20 दिन 1 महीने के अंदर, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, तो वो परिवार परेशान रहा और उन पैसे की जरूरत मान लीजिए उन जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी जानकारी फैमिली को कहीं से घूम फिर के या कंपनी संपर्क करती या कोई मेल आता या कुछ ऐसे, मतलब 2 साल 5 साल 10 साल बाद मालूम पड़ता, तो आप समझ सकते हैं कि जिस पैसे की जब आवश्यकता थी वो पैसा उस समय उस फैमिली को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने सीक्रेटली इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो इसलिए सीक्रेटली इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, थोड़ा सा फैमिली मेंबर को बता के रखिए। तो एसआईपी इज नॉट जस्ट अ वेल्थ क्रिएशन। एसआईपी सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन टूल नहीं होता है, ये एक फैमिली प्रोटेक्शन टूल होता है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए या अपने परिवार की खुशहाली के लिए या उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के हमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ के हमें क्या करना चाहिए, नॉमिनी भी ऐड करने चाहिए और हमें सीक्रेटली इन्वेस्टमेंट ना रख के हमें किसी ना किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए या एटलीस्ट अपनी बिल बना के जानी चाहिए जिसमें कि उसमें मेंशन कर दो कि भाई मैंने फलानी फलानी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि आफ्टर इन्वेस्टर की डेथ के बाद में वो जानकारी वो पैसा सही इंसान तक तुरंत जल्दी जल्दी पहुंच जाए। वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।